दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की और मसाइल के हल के लिए पुरज़्म हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक हुए। हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार एक वफ़द के हमरा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के इलाके जम्मू में मुक़ीम मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जम्मू मुस्लिम फ्रंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत इलाके की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने के मकामी सियासी जमातों के फैसले का खैर मक़दम किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर सैयद शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की तरक्की और उसके मसाइल के लिए पुरज़्म हैं। आज पेशावर में प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों ने मईशत को मजबूत किया और इक़्तिसादी इशारे बेहतर हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल से बखूबी आगाह है और ज़राए इब्लाग की सनत को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि माजी में सियासतदानों ने ज़ाती मफादात की सियासत की जिसका मकसद कौमी इदारों को कमज़ोर करना था। शिबली फराज ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ नाकाम जलसे कर रही है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें लूटी गई दौलत को बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने फैटफ कानून साजी पर भी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम ने 2018 के इंतखाबात में इन अनासिर को मुस्तरद कर दिया था। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। स्वाबी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर माफिया की तरफ से चीनी की कीमतों में इजाफे पर चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अवाम को हुकूमत से मुतनफ़्फ़र करने के लिए मसनूई बहरान पैदा किए हैं। स्पीकर ने कहा कि मुल्क में चीनी और आटे के मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। मजहबी हम आहंगी के बारे में वज़ीर आज़म के खुसूसी नुमाइंदे मौलाना मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफ़ी ने कहा है कि किसी को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो ख़ुद को बदउनवानी के मुकदमात से बचाएं और लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 27,091 टेस्ट किए गए, जिनमें मज़ीद 440 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान वायरस से मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में अब तक 3,07,409 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 9,384 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। अफ़गानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार वफ़द के हमरा पाकिस्तान के 3 रोज़ के दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। गुलबदीन हिकमतयार इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकातें भी करेंगे। वो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़ारजा और दीगर शख्सियात से भी मिलेंगे। वो एक पॉलिसी थिंक टैंक और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। गुलबदीन हिकमतयार का ये दौरा अफ़गान अमन अमल के बारे में ख़यालात के तबादले, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और अवामी सतह पर राबतों को मजबूत बनाने का मौका फ़राहम करेगा। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरबराही में अफ़गान अमन अमल के ज़रिए एक वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल की मुसलसल हिमायत की है। गुलबदीन हिकमतयार के इस दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान अवामी राबते मज़ीद मजबूत होंगे और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों में मदद मिलेगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके जम्मू में मुक़ीम मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जम्मू मुस्लिम फ्रंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत इलाके की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने के मकामी सियासी जमातों के फैसले का खैर मक़दम किया है। JMF ने जम्मू से जारी किए गए एक बयान में कहा कि तंजीम बिला तफरीक कश्मीर के तमाम रिहायशियों के हुकूक की बहाली के लिए कोशा है। बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर की जमातों का लद्दाख समेत इलाके के अवाम के हुकूक की बहाली के लिए आइनी जंग मिलकर लड़ना खुशाइंद इक़दाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आर्मीनिया और अज़रबैजान से मुतालबा किया है कि वो नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर ताज़ा जंगबंदी का एहतराम करें। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफ़ेन ने एक बयान में कहा कि शहरियों पर हलाकत खेज़ हमले कतन नाकाबिले कबूल हैं।
انہوں نے کہا کہ فریقین کو انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی پاسداری کرنی چاہیے اور بلا تاخیر مذاکرات شروع کیے جانے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔